we are going to do remaining proof wale questions. So this is example number 8. Let's start. The sides. This is very important question. The side AB and AC. So there are two sides of a triangle ABC. Let's draw the diagram by yourself. A, B, C. Side AB and AC of triangle ABC are produced to point E. So AB तो ये AB is produced to point E, okay, and AC को produce करते हैं to point D. So these are the two sides AB and AC. AB is produced to point E and AC is produced to point D. If bisector of BO and CO ऑफ एंगल CBE एंड BCD, तो हमारे दो बाइसेक्टर है, एक इस एंगल का बाइसेक्टर है दैट इज BO एंड एक इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है दैट इज साइड CO. दीज टू आर द बाइसेक्टर. तो ये बाइसेक्टर है दैट मीन ये दोनों एंगल सेम है. सिमिलरली दीज टू एंगल्स आर सेम एंड दिस पॉइंट इज O. मीटिंग पॉइंट इज O. तो एंगल EBC को हमने एक्सटेंड बाइसेक्टर बनाया, तो मतलब ये दोनों सेम है. सिमिलरली CO बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल का, मतलब ये दोनों एंगल सेम है. ठीक है. बाइसेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों एंगल सेम हो, नहीं. इंडिविजुअल जो बाइसेक्टर बनाया है तो उसमें दीज टू एंगल्स आर सेम. कौन कौन से? ये इसके सेम और ये इसके सेम. तो हमें प्रूव करना है. We need to prove लिख देते हैं. एंगल BOC इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC. ये हमें प्रूव करना है. ओके. और गिवन क्या क्या हमें, इसको मान लो लेट सपोज ये एंगल 1 हो गया, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. बिना लेट करे भी कर सकते हो, हमने यहाँ पे लेट करके कर लिया. And this is angle X, this is angle Y, this is angle Z. तो हमने ये लेट कर लिए सारे एंगल्स. हमें प्रूव करना है एंगल BOC, मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल X है, मतलब एंगल BAC. तो हमें गिवन क्या क्या है वो भी लिख देते हैं. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्योंकि बाइसेक्टर है, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सेम रीजन क्योंकि बाइसेक्टर है. अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ. Proof. We need to prove that angle BOC equals to 90 minus half of angle
BAC। ठीक है, तो ये हमें चीज प्रूव करनी है। कैसे स्टार्ट करेंगे? एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जब प्रूफ वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो हम या तो गिवन से स्टार्ट करते हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वन प्रॉपर्टी, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। यू कैन सी हियर, अगर ट्राइंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करा करो। अगर पैरेलल लाइंस है तो आप कोई भी ऑल्टरनेट या ट्रांसवर्सल वाले जितने भी एंगल्स है उसके डिपेंडेंट हम कर सकते हो। तो हियर देयर इज नो पैरेलल लाइन बट देयर इज अ ट्राइंगल, तो हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सा हो जाएगा? एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? तो सम ऑफ दीज थ्री एंगल्स, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, ये इक्वल हो जाएगा किसके? 180 डिग्री के। अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए? हमें x चाहिए, वी नीड x, यस, क्योंकि x इज नथिंग बट एंगल BAC, ये x, ठीक है, ये हमारा x है। y, x हमें नीड है, यस, y वी डू नॉट नीड, y वी डू नॉट नीड x। तो 180 का 90 अपने आप बन जाएगा, तो 180 को अभी नहीं हटाएंगे, नंबर को लास्ट में हटाएगा। तो x हो गया प्लस y को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ यू कैन सी दिस इज लीनियर पेयर, ठीक है, ये पूरा एंगल लीनियर पेयर बना रहा है। तो y को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 102 सेम है, तो क्या हम लिख सकते हैं 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2? यस और नो? देखो कैसे लिखा, y को हम लिख सकते हैं, y को आई कैन राइट एज 180 माइनस एंगल EBC, यस और नो? दिस एंगल इज y, यू कैन सी हियर दिस एंगल इज y, तो y को हमने लिखा 180 में से एंगल EBC, यहाँ से यहाँ तक। तो y इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल BEC इज नथिंग बट एंगल 1 प्लस एंगल 2। y इक्वल्स टू, एज वी नो दैट एंगल 1 और एंगल 2 सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 और 2 सेम है, तो हम एंगल 1 को रिप्लेस कर देते हैं 2 से, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यस और नो? ठीक है, ये कैसे आया, समझ आ गया सबको? अब हमने ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ही क्यों लिखा? हमने एंगल 1 को 2 से रिप्लेस किया, 2 को 1 से क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें एंगल 2 चाहिए लेटर ऑन, जब हमें एंगल O लेके आना है, क्योंकि एंगल BOC तभी आएगा जब एंगल 2 और 3 होगा, क्योंकि 1 और 4 का कोई रिलेशन नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी में कि BOC आ जाए। 2 और 3 से BOC आ सकता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम नीचे वाले में लगाते हैं। सिमिलरली एंगल Z को भी हम लिख सकते हैं, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, राइट, और इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो हमारा ये पहले से था। x प्लस 360 हो जाएगा, 180 प्लस 180 360 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट, इन दोनों में से आई हैव टेकन 2 कॉमन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 रह गया इक्वल्स टू 180। अब इस 180 को राइट साइड, तो x माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 360 इज माइनस 180, क्योंकि 180 और ये 360। नेक्स्ट x इक्वल्स टू x माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 को क्या मैं लिख सकती हूँ? 180 माइनस एंगल O, क्योंकि मुझे 2 और 3 नहीं चाहिए इन प्रूफ, ठीक है, मुझे चाहिए एंगल BOC। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल में लगाती हूँ, इन ट्राइंगल BOC एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा 180 माइनस एंगल O, इसको आप कोई इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बदले 180 माइनस एंगल O इक्वल्स टू माइनस 180। रीजन क्या लिख दिया? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, और आपको एंगल BOC की वैल्यू निकालनी है, 101% यही आएगी। अगर नहीं आती दैट मींस यू हैव डन सम मिस्टेक। तो एंगल, इसको सॉल्व करो, एंगल BOC इज नथिंग बट एंगल O, एंगल O निकाल लो, तो x माइनस 360 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल O इक्वल्स टू माइनस 180। तो यहाँ से एंगल O आ जाएगा 180 माइनस 360 माइनस 180 प्लस 360, 180 आ गया, बेसिकली ये ट्वाइस ऑफ एंगल O आएगा, माइनस x इज नथिंग बट एंगल BAC, तो ये आ जाएगा, एंगल O को हम लिख सकते हैं BOC, 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा, तो 90 माइनस एंगल BAC अपॉन 2, ये हो गया हमारा प्रूफ। अंडरस्टूड?
ये जो हमने राइट साइड करा है, आप भी पेज पे या तो राइट साइड कर लो या फिर बॉक्स बना के कर लो, क्योंकि ये आप सॉल्यूशन में दिखा सकते हो। और यहाँ पे आप बाइसेक्टर लिख सकते हो कि ये बाइसेक्टर है, रीजन आप दे देना कि बाइसेक्टर। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कैसे किया है फ्रॉम दिस डायग्राम। सबसे पहले हमने ऊपर वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर इस y को हटा दिया, y को लिख दिया 180 माइनस ये पूरा एंगल, और ऐसे ही z को लिख दिया 180 माइनस ये पूरा एंगल। अब जो नीचे वाला पूरा एंगल है उसको हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, ऐसे इसमें ये पूरे एंगल को लिख दिया ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। रीजन क्या दे दिया, क्योंकि बाइसेक्टर है, दोनों हाफ ऑफ इक्वल है तो डबल लिख सकते हैं ये। अब हमने ये प्लस ये को रिप्लेस कर दिया 180 माइनस दिस, नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा और हमारा प्रूव हो गया। अंडरस्टूड? ओके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू प्रूफ वाला कौन सा है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले क्या दे रखा है, इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर। इसमें बहुत बार होगा कि आपको फिगर मेंशन ना हो एग्जाम में, तो फिगर आप अपने आप से ड्रॉ करा करो। साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ट्राइंगल पी क्यू आर, इसकी जो साइड है क्यू आर इज प्रोड्यूस टू एस, तो इसको हम प्रोड्यूस करते हैं कहां तक, एस तक। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है और पी आर एस, मतलब इन दोनों एंगल के बाइसेक्टर हैं और वो दोनों मीट करते हैं टी पे, तो एंगल क्यू का बाइसेक्टर हमने बनाया और एंगल आर का बाइसेक्टर बनाया और दोनों मीट करते हैं कौन से पॉइंट पे, टी पे। समझ आया? ये बाइसेक्टर है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो गिवन क्या है, इसमें भी हम इसको 1 और 2 मान लेते हैं, इसको 3 एंड 4 मान लेते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या है, बाइसेक्टर्स। अब इसमें हम यूज कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, या तो आप गिवन से शुरू करो, गिवन इसमें बस बाइसेक्टर्स ही है तो और कुछ गिवन नहीं है खास, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, या फिर आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे यू कैन सी इजिली कि एक्सटीरियर एंगल इजिली आपका यूज हो सकता है। तो पहले टू प्रूव लिख देते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो इसमें ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है, तो याद रखना अगर एक ट्राइंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और इंटीरियर का, दोनों के बाइसेक्टर आपस में ज्वाइन करते हैं, तो ये एंगल जो बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से जो बन रहा है, बाइसेक्टर से जो एंगल बन रहा है वो हमेशा हाफ होता है इसके। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये हमेशा 25 होगा, याद रखना। एज अ थ्योरम इन चीजों को याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो कि इस ट्राइंगल में लगाते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सा एक्सटीरियर एंगल लेंगे, एंगल पी आर एस, ये वाला, दिस वन विल बी इक्वल टू, पी आर एस किस किसके इक्वल होगा, इसके प्लस इसके, राइट। तो विल बी इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू आर, राइट। अब हमें क्या क्या नीड है, वही स्टेप फॉलो करोगे, क्या क्या नीड है हमें। QPR चाहिए, यस, दिस इज एंगल P इज नथिंग बट एंगल QPR, राइट। तो हमें बस ये चाहिए, वी डू नॉट नीड एंगल PRS, वी डू नॉट नीड एंगल PQR, हमें दोनों में से कोई नहीं चाहिए। तो फर्स्ट लेट्स रिप्लेस एंगल PRS, तो एंगल PRS को हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, और सिमिलरली एंगल P को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि एज वी नीड दिस एंगल P इन प्रूफ, और एंगल पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। सेम प्रोसेस रहेगा, बस इसमें एक्सटीरियर यूज करेंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 सेम है, तो हम या तो 3 को 4 से रिप्लेस करो या 4 को 3 से। तो एज वी कैन सी दैट हमें 4 चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं सेकंड वाले ट्राइंगल के अंदर,
तो उसमें हमारा एंगल 4 हमें नीड पड़ेगा, क्योंकि वी नीड दिस एंगल, और ये एंगल तब आएगा जब हमारा एंगल 4 होगा। यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 4 विल बी इक्वल टू दिस प्लस एंगल 2। तो इसमें हम ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है। और इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। यहाँ पे रीजन मेंशन कर देना। रीजन क्या मेंशन करोगे कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, बाइसेक्टर्स लिख देना। ठीक है, अब आगे मैं कंटिन्यू राइट साइड में कर रही हूँ। तो हमारा कहाँ तक हो गया था, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, उसको रिपीट फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें 4 और 2 को भी हटाना है। तो 4 को हम लिख सकते हैं, इस एंगल 4 को लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ इन ट्राइंगल सेकंड वाला। इस ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर। यस और नो? इस 4 को हमने लिख दिया इक्वल्स टू, बाकी सारा एज इट इज लिखो। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, एंगल 4 को हमने लिख दिया एंगल 2 प्लस एंगल क्यू टी आर, बाकी सारा एज इट इज। 2 को मत हटाओ, क्योंकि बाई चांस 2 से 2 कट जाएगा। अब दिख रहा है एलएचएस में भी 2 है। तो हमने यहाँ पे एंगल 4 को इससे कैसे रिप्लेस किया, रीजन क्या है इसका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल क्यू टी आर, ये भी मेंशन कर देना। ठीक है, अब इसको ओपन करो। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू एंगल पी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये कट गया। ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू टी आर आ गया हमारा। एंगल पी को हम लिख सकते हैं पूरा ओपन अप करके एंगल क्यू पी आर। ठीक है, एंगल क्यू टी आर आ जाएगा, 2 नीचे ले जाओ, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। इजी है। प्रूफ वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही है, बस आपको प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है वो। फिर उसके बाद एक स्टेप अगर आपने सही लिखा, प्रॉपर्टी यूज करिए या गिवन, उसके बाद बस आपको ये करना है कि जो नहीं चाहिए उसको रिप्लेस करो यूजिंग प्रॉपर्टी या फिर कुछ गिवन है उससे, और अपने आप आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आपको रिप्लेस करना है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इसमें कैसे किया हमने। पहले हमने फिर से समझ लो कैसे किया है, इस डायग्राम से बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये ट्राइंगल लिया, इसके अंदर ये बाइसेक्टर है, ये दोनों बाइसेक्टर्स है। तो ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो सबसे पहले हमने पहले वाले ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल पी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही आएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, आउटसाइड वाला एंगल इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, राइट। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ जाएगा एंगल पी प्लस एंगल 1 प्लस 2, राइट। अब 3 प्लस 4 को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 4, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, इक्वल्स टू एंगल पी। ऐसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2, क्योंकि दोनों इक्वल है 1 और 2। फिर हमने कुछ नहीं किया, अब फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई सेकंड वाले ट्राइंगल के अंदर। इसके अंदर सेकंड वाले ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है विच इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस एंगल। तो एंगल टी प्लस एंगल 2 हो जाएगा, प्लस एंगल पी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब बस इसको ओपन करो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल टी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल पी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये कट जाएगा और ये आंसर आ। समझ आ गया सबको?
तो इजी है, पहले वाले ट्राइंगल में एक्स एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, फिर एंगल बाइसेक्टर से रिप्लेस कर दो, फिर सेकंड वाले ट्राइंगल में एक्स एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। अंडरस्टूड? ओके